अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। हमारा तो मौसम कुछ इस तरह से है, ज़रा इसका साउंड सुने। सारा साल हम लोगों ने जिस दिन का इंतज़ार किया, जो कि यहाँ का फेमस बॉक्सिंग डे होता है, वो आया तो हम शॉपिंग पे भी ना जा सके क्योंकि मौसम है बहुत ही ख़राब। इस तरह के मौसम में एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, ट्रैफिक भी बहुत जाम होती है, बहुत ही मसाइल होते हैं, बड़ा ही स्लिपरी किस्म का वेदर होता है। आप देख सकते हैं कितना क्रेजी साउंड है। ये जो स्नो होती है वो तो सॉफ्ट होती है, लेकिन ये आइस है। जिस तरह से ओले होते हैं ना, पाकिस्तान में बारिश के साथ ओले समटाइम पड़ते हैं, इस तरह से समटाइम यहाँ स्नो के साथ आइस और फ्रीजिंग रेन और इस तरह की चीज़ होती है जो बहुत ही जो क्रेजी किस्म की स्लिपरी कर देती है। तो आज का वेदर भी बहुत ही ख़राब था, तो उसके रिज़ल्ट में हम कहीं पे भी जा ना सके। तो मैंने सोचा आप लोगों को आज की अपनी रूटीन दिखाती हूँ कि जब ऐसा स्नोई डे होता है जिसमें हम बाहर नहीं जा सकते तो हम क्या करते हैं। पहले तो सुबह सुबह उठ के ऊपर से विंडो से मैंने ये सीन रिकॉर्ड किया, फिर उसके बाद नीचे आए किचन में। हमारे यहाँ के घर इस तरह से होते हैं, बेडरूम्स ऊपर वाले फ्लोर पे होते हैं और मेन फ्लोर के ऊपर आपका लिविंग, फैमिली रूम, किचन और एक वॉशरूम होता है। मेरा जो मेन फ्लोर के ऊपर एक लॉन्ड्री भी है। और बाहर का वेदर तो बहुत ही ख़राब है। आज मैंने लाइव भी थोड़ी देर के लिए की थी जब इतनी ये विंडी हो रहा था। इस तरह से ये स्नो उड़ रही थी जैसे धूल और मिट्टी होता है, जैसे किसी ने कोई आटा जो उड़ाना शुरू किया हो। समटाइम तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। कैमरे की आंख इसको इतना कैप्चर नहीं कर सकती जितना इंसानी देखती है। आपको यहाँ पे फील हो रहा होगा जैसे धूल मिट्टी उड़ रही है। ये धूल मिट्टी की जगह पे यहाँ पे स्नो उड़ती है और बाहर शदीद सर्दी है कि बस हिम्मत होती है बाहर जाने की हमारी। मेरे साथ साथ आप लोग भी देखते जाएं कि दिन कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ पे ख़त्म हुआ, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। और आज बॉक्सिंग डे था। आज तो शॉपिंग मॉल तो खुले थे, लेकिन मोस्टली जैसे गोरों के ग्रोसरी स्टोर और इस तरह की चीज़ें बंद होती हैं। क्रिसमस पे वो दिन होता है जब सब कुछ बंद होता है, बस देसी खुला होता है। तो आज मैंने जो काम अपने पेंडिंग थे वो निकाले। डॉलरमामा से मैं लेके आई थी कुछ जार, वो निकाले, धोए। कुकिंग थोड़ी सी की, कुकिंग तो नहीं की थी कोई ऐसी ख़ास, बस ऐसा कह लें कि मैंने जैसे बची खुची चीज़ें निकाली, कुछ फ्रीज़र साफ़ किया, कुछ क्लीनिंग की, कुछ कुकिंग की और कुछ ऐसा मील प्रेप करके रखा। मील प्रेप एक हम लोगों का बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि हमारे पास ये देखें, ये मैंने डॉलरमामा से लिए थे। ये $2.5 का जार है और ये बहुत ही चीज़ों के काम आते हैं, जैसे चीज़ें स्टोर करने के ना। डॉलर स्टोर का जो है ट्रेंड वो तो अब पाकिस्तान में भी चल गया है। तो फिर आप लोग जानते हैं कि जब डॉलर स्टोर पे आप जाते हैं, नो रीज़न आप लोग बहुत सारी चीज़ें ले लेते हैं, क्योंकि सस्ते के चक्कर में हम ले लेते हैं। लेकिन ये डॉलर स्टोर ऐसी चीज़ है कि यहाँ पे फिर भी आपको कम प्राइस पे बहुत अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। मैंने जब यहाँ पे पहली दफ़ा घर बनाया था, बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, तो डॉलर स्टोर से ही ला ला के मैंने अपना सारा किचन ऑर्गेनाइज़ किया था। मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि वो कैसे करते हैं। बस जैसे आप डीप क्लीनिंग के साथ कोई अपनी जो पेंडिंग कामों के साथ साथ लॉन्ड्री भी चल रही थी। नए घरों में यहाँ पे घर के अंदर लॉन्ड्री मशीन्स लगी होती हैं, लेकिन जो टोरंटो के बहुत पुराने घर हैं उनके जो है लॉन्ड्री मशीन नहीं लगी होती, वो बाहर क्वाइन लॉन्ड्री में जाते हैं। लेकिन जो बिल्डिंग्स होती हैं, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, उसके नीचे लॉन्ड्री होती है एक फ्लोर के ऊपर। तो मैंने तो हर लाइफ ही देखी है, घर की भी अपार्टमेंट की भी। तो बहुत सारे जो चीज़ें ना प्लस माइनस देखे हैं। लॉन्ड्री जो होती है वो अगर आपकी ऊपर बेडरूम के साथ हो तो बहुत ही आरामदेह होती है कि आप वहाँ से कपड़े निकालते हैं, धोते हैं और वहीं पे रखते हैं। लेकिन जब आपको लॉन्ड्री एक दो फ्लोर ऊपर नीचे लेके जानी पड़ती है तो काफ़ी ज़्यादा ये मसाइल होते हैं, हेडेक होती है, यानी आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। तो मेरी तो मेन फ्लोर पे है, ये मुझे फ़ायदा होता है। मैं किचन के कामों के साथ साथ लॉन्ड्री चला देती हूँ अपनी, और फिर मैं बास्केट में कपड़े निकाल के अपने स्टेयर्स के ऊपर रख देती हूँ, जो जाता जाए वो ऊपर लेता जाए। मैंने अपने एक पिछले व्लॉग में भी दिखाया था कि मैंने लस्सी बनाई थी और पी थी। तो मुझे किसी ने पूछा कि आपने इतनी सर्दी में स्नो में लस्सी पी है। उसका ये जवाब है मेरे पास। एक तो ये कि हमारे यहाँ हीट होती है अंदर, हमें बाहर का वेदर अंदर तंग नहीं करता। आप देख सकते हैं कि बाहर स्नो है शदीद। ये ग्लव्स जो है बाहर स्नो साफ करके वेट हो गए थे तो ला के यहाँ पे हीट पे रख दिए ड्राई हो जाएं। और बाहर स्नो है और अंदर मेरा लस्सी का ग्लास रेडी है। और ये लस्सी मैं इसलिए पी रही हूँ कि
मुझे डॉक्टर ने कहा था कि मेरा थोड़ा-सा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो उसने मुझे ये रेमेडी दी थी कि आप सॉल्ट डाल के जो हमारी खट्टी लस्सी होती है ना, जैसे पंजाबी लोग पीते हैं, वो पिएँ। और मेरा उससे बहुत बेहतर हुआ। मैं थोड़ा-सा डिज़ी हो रही थी, तो मैंने देखा कि इससे वाक़ई ही मुझे फ़र्क पड़ा था। तो किचन में काम करने से पहले मैंने लस्सी बना के पी, ताकि मेरा जो है वो ब्लड प्रेशर थोड़ा-सा बेहतर हो जाए और मेरे में एनर्जी आ जाए और मैं काम कर सकूँ। तो आज जो है डीप क्लीनिंग के चक्करों में लगी हुई थी, ये सारे कैबिनेट वगैरह कुछ साफ़ किए थे और अपने जो जार धोने वाले थे वो धोए थे, और मैंने करेले मैं लेके आई थी ग्रोसरीज़ में, तो वो बना के फ्राई करके मैंने उसको फ्रीज़ किया था। करेले हम अगर उसी दिन ला के बनाएं, काटें और इसको बनाएं, ये हो नहीं सकता। बस मैंने जब फ्रीज़र में से चीज़ें निकालनी शुरू की कुछ थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो आपको पता है कि फ्रीज़र में जब बच्चे चीज़ें निकालते हैं, जैसे फ्राइज़ हो गई इस तरह की, तो कभी कभी बैग का क्लिप जो है लूज़ हो जाता है, तो वो बीच में गिर जाती हैं। फिर मैंने सोचा कि इसको भी साथ ही पहले साफ़ करूँ, फिर उसके बाद अपनी जो है बाकी चीज़ें अंदर रखूँगी। तो इस तरह से करके हम लेडीज़ का ये होता है कि हम जब किचन में आती हैं, तो हमारे पास अगर कोई काम ना हो तो काम खुद ब खुद निकल आते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिस दिन काम नहीं होता उस दिन काम ही काम होता है। तो आज ग्रोसरीज तो नहीं लेनी थी, फिर जब मैंने फ्रीज़र खोला तो जब खाना पकाने की सोचने की बारी आई, तो फिर मुझे ये कबाब मिले जो कि मैंने बना के रखे हुए थे, और मैंने कबाब का सालन बनाने का सोचा, और कबाब फ्राई बिल्कुल नहीं किए। इसको मैं हल्की आग में ना मसाला भून के हल्की आंच के ऊपर रख दिया था। ये खुद ही जो डीफ्रोस्ट होते जाते हैं और अपनी एक शेप लेते जाते हैं, और करेले मेरे फ्राई हो गए। इसके साथ साथ कबाब का सालन भी रेडी हो गया। लेकिन जब मौसम बाहर का ऐसा खूबसूरत सा हो, हम बड़े तो बड़े, बच्चे भी जो हैं वो चाहते हैं कि कोई मज़े मज़े की चीज़ें हों। तो फिर मेरे साथ भी यही हुआ कि ये करेले तो गए फ्रीज़र में और कबाब का सालन गया फ्रिज में, और बच्चों ने ऑर्डर किया बाहर से, जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। बाहर का मौसम कुछ इस तरह का क्रेजी। उम्मीद है कि कल थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन आज हमारी सेल्स तो निकल गई। बाहर देखें आप, ये फ्रंट है मेरी। ये जो आपको रोशन रोशन लग रहा है ना, ये शाम है, ये मगरिब का टाइम है। आप यकीन करेंगे कि ये मगरिब का टाइम है, लेकिन स्नो की वजह से इतनी रोशनी होती है। स्नो की वजह से रात को भी रोशनी बहुत ज़्यादा होती है। कुछ इस तरह से ये रिफ्लेक्शन देती है कि रोशन दिन चढ़ा हुआ लगता है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस टाइम पे मगरिब की अजान हो रही थी। तो ये था हमारा वो फूड। मेरे सब फूड बनाने के बावजूद, मैंने ये जो कचूमर सैलड भी बनाया हुआ था, बहुत सारी चीज़ें बनाने के बावजूद बच्चों ने तो खाया पिज़्ज़ा। उनका कल से ही दिल कर रहा था कि पिज़्ज़ा खाएं, लेकिन कल मैंने भी घर में फूड बनाया, तो आज तो फिर वो ले ही आए। तो पिज़्ज़ा में एक वेजी होता है और तंदूरी चिकन। ये हमारा हलाल पिज़्ज़ा है यहाँ का। तो हलाल पिज़्ज़ा स्टोर में अक्सर देसी ही फ्लेवर होता है, तो बस तंदूरी चिकन फ्राइड पिज़्ज़ा था और साथ में वेजी पिज़्ज़ा था। ये मेरी आज की रूटीन थी। आप मुझे बताएं, आपको हमारा ये क्रेजी स्नो डे और उसकी रूटीन कैसी लगी, और आपके यहाँ का वेदर कैसा है। आप मुझे ये भी बताइए कि आपको इसमें से कौन सी चीज़ सबसे अच्छी लगी।